हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर में हम लोग जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आपके सभी के पास में ना 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स होते हैं हर दिन। एक्चुअल में टाइम जो है वो दिक्कत नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन जो है वो दिक्कत है। लैक ऑफ डायरेक्शन कि अगर आपके पास डायरेक्शन सही नहीं है, अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप सही कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, वो दिक्कत है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए क्या करता है? टीचिंग परीक्षा आपको सही गाइडेंस देता है, टीचिंग परीक्षा आपको सही रास्ता दिखाता है, सही क्वेश्चन कराता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी एक वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिसके अंदर में बताया गया कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस उनको एग्जाम के अंदर में मिले हैं जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं और आपने आंसर कमेंट के अंदर में करते रहने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, सभी लोग यहाँ पर में प्रण लीजिए कि जो भी मैं बताऊंगा वहां पर में क्वेश्चन आप लोग कमेंट के अंदर में करते रहेंगे ताकि आपकी मसल मेमोरी के अंदर में भी ये सारी चीजें स्टोर हो जाए। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके प्रण ले लीजिए कि, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच अर्णव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली बता रहे हैं, ठीक है, गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का, हम लोग 25 क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में। आज जो है फ्रेंड्स और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में करेंगे। आप लोग बताइए मुझे कि थार क्षेत्र कौन से राज्य के अंदर में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए फ्रेंड्स बिहार के एपीओ जीएस के अंदर में 2013 में आया हुआ था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि थार, ठीक है, जो थार रेगिस्तान है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है और भारत के राजस्थान जो है, ठीक है, भारत का राजस्थान, वहां पर मैं आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। तो राजस्थान आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये याद रखना था आप लोगों ने, थार डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर में है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, आपने आसानी से आंसर लगा दिया होगा। कमेंट के अंदर में करते रहिए, एकदम गोली की रफ्तार से आप लोगों के आंसर आने चाहिए। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे। थोड़ी देर में मैं पहले जो 25 क्वेश्चन कराए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन की रिवीजन भी आप लोगों से करवाने वाला हूं, ठीक है। तो थार डेजर्ट आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि भारत पाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है और भारत के राजस्थान राज्य के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु असिस्टेड रानी लक्ष्मीबाई इन कैप्चरिंग ग्वालियर। तो ग्वालियर को कैप्चर करने के अंदर में रानी लक्ष्मीबाई की मदद जो है फ्रेंड्स वो किसने की थी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अफगान जो लोग थे, ठीक है, अफगान शासक थे, उन लोगों ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मदद की थी, अफगानों ने, ठीक है। तो ये प्लीज एक बार थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अफगान जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, अफगान, उन्होंने मदद की थी, ये आंसर इसका था यहाँ पर में, ओके। तो ये कई सारे, रानी लक्ष्मीबाई कई सारे लोगों को जो है राखियां भेजा करती थी, उनके अच्छे जो है वो पारिवारिक टाइप के संबंध थे उनके साथ में। जैसे नाना साहेब को भी वो अपना भाई मानती थी, तात्या टोपे को भी भाई मानती थी, ठीक है। तो जो अफगान शासक थे, ठीक है, उन लोगों को जो है इन्होंने न्योता भेजा था कि प्लीज आकर मदद कीजिए, तो उन्होंने अधिकार करने में मदद की थी रानी लक्ष्मीबाई की। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के। अच्छा, शायद से हम लोगों का क्वेश्चन चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर में आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अफगान, ओके। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर कैप्चर करने में किसने मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी से, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम को, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है इसके रूप में वर्णित 1857 के विद्रोह को किसने किया था। 1857 के विद्रोह को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में किसने वर्णित किया था, जल्दी से आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंड्स की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है किसने कहा था 1857 के विद्रोह को, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वी डी सावरकर, ठीक है, वी डी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो वी डी सावरकर जो है इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है ये आजादी की पहली लड़ाई है, ओके। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जो है उन्होंने पुस्तक लिखी थी वी डी सावरकर ने। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा वी डी सावरकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में विद्रोह का प्रारंभ कहां से किया था, ओके। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उन्होंने विद्रोह का प्रारंभ कहां से किया था, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बैरकपुर से, ओके। ये याद रखना आप लोगों ने, बैरकपुर, बैरकपुर, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। बैरकपुर आज आप लोगों को कहां पर में मिलेगा फ्रेंड्स, बैरकपुर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, आज के बंगाल के अंदर में, ठीक है, आज का बंगाल। वहां से मंगल पांडे ने जो है मार्च 1857 के अंदर में अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चला दी थी, ठीक है। इस आरोप में के जो एनफील्ड राइफल थी उसके कार्ट्रिज के अंदर में पिग और काव, इनका जो फैट है, जो उनका जो चर्बी है वो लगी हुई है, ओके, बैरकपुर के अंदर में। तो बैरकपुर लिख लेंगे आप सभी के सभी, लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है।
बैरकपुर। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि मंगल पांडे जो है वो कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मेंबर था, कौन सी वाली जो टुकड़ी थी उसका मेंबर था। तो मंगल पांडे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, ओके, उसका मेंबर था। टुकड़ी कौन से नंबर की टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी, उसका मेंबर था ये। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। लिख देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से। और जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर कर देंगे, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत हम लोग क्लोज आ चुके हैं 1 मिलियन परिवार होने के। आपका अपना टीचिंग परीक्षा परिवार जो है वो 1 मिलियन होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को बहुत सारी जो है अग्रिम बधाई, ठीक है। और इंतजार करिए कि जल्दी से जल्दी आप जो है, जो भी जितने भी टीचिंग परीक्षा के परीक्षार्थी है, वो एक मिलियन 10 लाख से ज्यादा जो है सदस्य वाला परिवार बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को अभी से ही। नाउ, कुंवर सिंह एक लीडर थे फ्रेंड्स 1857 के रिवोल्ट के। कहां से उन्होंने हिस्सा लिया था? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। जो कैंसिल हो गई थी एग्जाम, उसका जल्दी से बताएंगे आप लोग, कहां के मेंबर थे ये, ठीक है। तो जगदीशपुर आरा, ठीक है, जगदीशपुर अगर आपको पता हो, जगदीश, ठीक है, जगदीशपुर, ठीक है, आरा के पास में जगह है। यहाँ के ये जमींदार थे कुंवर सिंह। 80 साल की उनकी उम्र थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। 80 ईयर्स की उम्र थी इनकी, ठीक है। और इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स के जो हमारे कुंवर सिंह थे, ठीक है, इनका निधन कब हुआ था? आपको पता है कि आपसे पूछा गया था ईयर, मंथ, यहां तक पूछा गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कुंवर सिंह की मृत्यु कौन से तारीख को हुई थी, या कौन से मंथ में, कौन से ईयर में हुई थी, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ओके, चलिए आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से बताते रहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अच्छा, रिवीजन है अभी हमारे, रिवीजन में भी आप लोगों ने एकदम स्पीड में आंसर लगाना है। तब तक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की 26 अप्रैल 1858, ओके, इस दिन इनका निधन हुआ था कुंवर सिंह का। तो ये भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर में आया हुआ है ये पिछले, तो आगे में भी पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। ओके, चलिए 1500 लाइक से 1 लाइक दूर है हम लोग केवल। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। रिवीजन फास्ट करें हम लोग जल्दी से। कितने लोग रेडी है रिवीजन के लिए? और आगे में भी ऐसी रिवीजन करवाता रहूंगा। कल मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है सेशन करवाने वाला हूं, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप चाहते हो कि ऐसा सेशन हो। जल्दी से एक बार प्लीज टीम हमारी उसको भी दिखा देगी एक बार, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट एक्सप्रेस सीरीज कल हम लोग करेंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट पासेस है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। शिपकीला दर्रा कहां पर में है, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स की जो है बारालाचला कहां पर में है। बहुत सारे ऐसे दर्रे, ठीक है, माना दर्रा कहां पर में है, ओके। तो जो इंपॉर्टेंट वाले दर्रे हैं आप लोगों के, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, उन दर्रों को हम देखेंगे। और एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ में, जो ऑप्शंस होते हैं उनके साथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, उन ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेट करके जो है वो किस तरीके से आप लोग कर सकते हो उसको। तो ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। जितने भी लोग एक्साइटेड है हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है, कि कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही 15 मिनट एक्सप्रेस सीरीज जो है हम लोग करें अलग अलग टॉपिक्स के साथ में। जितने लोग चाहते हैं लाइव आना है आप लोगों ने, जितने लोग जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही अलग अलग टॉपिक्स लेकर मैं आप लोगों के लिए करवा भी दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर में हमारे रिवीजन के साथ में। चलिए नाउ देखिए फ्रेंड्स, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? R1, रिवीजन नंबर 1 आपका पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। उनकी जो पुस्तक थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें दादा भाई नौरोजी, ये याद रख लीजिए सभी लोग, लिख लेंगे धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। मतलब भारत से जो है वो पैसा निकाला जा रहा है और ब्रिटेन में जमा किया जा रहा है, ब्रिटेन के अंदर में जमा किया जा रहा है। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये कौन से साल में बने थे, एक बार बता सकते हो आप लोग कमेंट में? नाउ देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्लैंक के बीच में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 1764 के अंदर में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां पर में तीन थे, ठीक है, साथ में इनके आगे में, ठीक है। एक तो था बंगाल के नवाब, ठीक है, मीर कासिम बंगाल के, ठीक है। यहां पर में सुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, अवध,
ठीक है, और तीसरे थे मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह, मुगल। तो इन तीनों की संयुक्त सेना को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे, ठीक है, हेक्टर मुनरो लड़ाई लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो, ये इनके सेनापति थे, हेक्टर मुनरो, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। अच्छा, ईस्ट ये बक्सर की लड़ाई के बाद में कौन सी जो संधि हुई थी वो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, कौन सी वाली संधि हुई थी जस्ट उसके बाद में, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग। बताइए यहाँ पर मैं रिवीजन नंबर 3, 1760 में वांडीवाश की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई हुई थी। वांडी वॉश, व्हाइट वॉश कर दिया था उनको, पूरा खत्म ही कर दिया था उनको भारत से, और कुछ इलाकों में सीमित कर दिया था बस। तो अंग्रेजों ने ये लड़ाई जो थी ये फ्रांस के खिलाफ लड़ी थी, फ्रांस के, ठीक है। तो वांडी वॉश की लड़ाई ये अंग्रेजों के और फ्रांस के बीच की तीसरी लड़ाई थी, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी इसको बोला जाता है। 1760 में भारत के अंदर में ये वांडी वॉश की लड़ाई खत्म हुई, ठीक है। और इसके बाद में पूरी दुनिया भर में लड़ाई चल रही थी वैसे अंग्रेजों के और फ्रांस के बीच में, उसी का एक पार्ट था भारत में भी ये। और 1763 में 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, 1763 में, ठीक है, पेरिस की संधि, ओके। तो पेरिस की संधि के तहत जो है ये उनके बीच में सेटलमेंट हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। नाउ 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर को मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए 1911 में एक दरबार आयोजित किया गया था किंग जॉर्ज पंचम के लिए, इंग्लैंड के जो राजा थे उनके लिए। कहां पर में आयोजित हुआ था ये दरबार, हर कोई बच्चा कमेंट में आंसर करेगा स्पीड में। 1900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में एकदम गोली की रफ्तार से आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। तब लगेगा कि यार हाँ आप लोग जो है आपकी मेमोरी के अंदर में स्टोर होता जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दरबार भराया गया था, दिल्ली दरबार। उस समय में भारत का वाइसराय कौन था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, अगर याद आ रहा है आप लोगों को तो जल्दी बताइए उस समय में भारत का वाइसराय कौन था। आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे, और लाइव देखने वाले बच्चे, ऑफलाइन देखने वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है कमेंट के अंदर में। मैंने देखा कि पिछले लेक्चर के अंदर में बहुत सारे बच्चों ने जब रिवीजन कर रहे थे उन्होंने लिखा किस तरह हम रिवाइज कर रहे हैं, लाइव देखा है, रिवाइज भी कर रहे हैं और कमेंट में आंसर भी कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे थे। तो कमेंट के अंदर में आंसर करते रहिए, वो बच्चे ही आगे बढ़ने वाले, ये मैं आपको इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों ने याद रखना था कि दिल्ली दरबार, ओके, ये भराया गया था, तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। आपको ऑलरेडी फ्रेंड तीनों दिल्ली दरबार मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि पहला दिल्ली दरबार 1877 में भराया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। दूसरा दिल्ली दरबार किसके समय में भराया गया था, जल्दी से यहां से पढ़ो और आंसर लिखो, ठीक है, यहां से पढ़ो और आंसर लिखो। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हर्डिंग के समय में भराया गया था जॉर्ज पंचम के लिए, ठीक है। तो 3 दिल्ली दरबार भराए गए, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहला दिल्ली दरबार किसके समय में भराया गया था, ये जल्दी से कमेंट के अंदर में एक बार लिख देंगे आप लोग। नाउ पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि पुर्तगाल के जो पहले 2 वायसराय है या गवर्नर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले 2। एक जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, पुर्तगालियों के पहले गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। दूसरा आप लोगों से ये बन सकता है कि जो है गोवा को किसने जीता, दूसरे गवर्नर कौन थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर क्या, इसका आंसर क्या होने वाला है। जी, तो देखिए अगर आप लोगों से ये पूछा जाए फ्रेंड्स कि पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो वो था अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा। और अगर आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा उसका नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड नंबर का गवर्नर जिसने गोवा के ऊपर में कब्जा किया था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो पहला जो गवर्नर था पुर्तगालियों का उसका नाम था अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा, ठीक है, अल्फा जो है इसका नाम था, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है आप लोगों का कौन सा है, ठीक है, ये सेकंड नंबर का है अल्बुकर्क, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका नाम था पहले वाले का, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा। वही अगर सेकंड नंबर की बात करें हम लोग, जो सेकंड नंबर का था जिसने गोवा को भी जीता था उसका नाम था अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 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 ठीक है, ये सेकंड नंबर का था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछ सकते हैं, ओके। चलिए
अल्बुकर्क। और गोवा को इसी ने जो है, गोवा को अल्बुकर्क जो था उसने किया था 1510 के अंदर में कब्जा। और किससे जीता था? इसने जीता था जो आदिल शाही सल्तनत थी बीजापुर की, उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। 15 मिनट एक्सप्रेस सीरीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की चलने वाली है, जिसमें हम लोग दर्रे पढ़ेंगे कल। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कल एकदम आप लोग जुड़े रहिएगा। 15 मिनट के अंदर में 20 सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सप्रेस रफ्तार से। नाउ अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में 31वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया? देखिए यहां पर मैं आप लोगों से राज्य पूछा था, उस समय में भी वही आंसर था 44वीं बीपीएससी के समय में, और आज भी वही है। मैं आज के अनुसार आपको आंसर बताऊंगा, प्रेजेंट के अनुसार। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसके अनुसार सबसे ज्यादा परसेंटेज के अनुसार जो है फ्रेंड्स, एक यूटी है जिसके अंदर में है सबसे ज्यादा, वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपसे सेकंड नंबर पे, ये तो यूटी हो गई। स्टेट कौन सा है? ठीक है, स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे एक यूटी है लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पे स्टेट है मिजोरम, थर्ड नंबर पे फिर से एक यूटी आ जाती है जो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार थर्ड नंबर पे। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को बता दिया मैंने ताकि आप लोग याद रख सके। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लीजिएगा आप लोग। लक्षद्वीप के अंदर में कितना परसेंट है? तो लक्षद्वीप के अंदर में 91.33% जो है फ्रेंड्स एरिया परसेंटेज के अनुसार वन है। ठीक है, अगर मिजोरम की बात करें तो 85.34, 85.34% है। ओके, ये याद रख लेना था आप लोगों ने। और 81.62 के साथ में तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार, 81.62 के साथ में। ठीक है, आपसे यहां पर मैं राज्य बोला था ना, ठीक है, स्टेट बोला था, इसी वजह से यहां पर मैं आंसर जो है मिजोरम होगा। क्यों मिजोरम होगा, समझ में आया क्या? यूटी लक्षद्वीप क्यों नहीं होगा? जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके, देखते कितने लोग जो है वो समझा पाने में सक्षम है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। जल्दी से बताइए, समझा पाने में सक्षम है कितने लोग? देख लेते हैं यहां पर में। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पर में बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट की आप लोगों से, ठीक है, कि मिजोरम क्यों बोला है, तो यहां पर मैं स्टेट पूछा था, राज्य पूछा था। कितने लोगों को समझ में आ गया था ये पॉइंट? हाथ ऊपर करके बता दो एक बार कि समझ आ गया था। 7 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 से, तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, तो स्टेट पूछा था। अगर स्टेट, स्टेट या यूटी ऐसा बोले, स्टेट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से पूछे आप लोगों से, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उस केस के अंदर में आप लोगों का आंसर लक्षद्वीप होगा। तो ये तीनों के तीनों लिख दो बोला जल्दी से आप लोग, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। 32 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेंड्स की 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय में, ठीक है, पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था ये बताइए आप लोग। आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स की क्रांति से क्रांति देवी चुनाव जीत गई। कहां पर में जीती पता है? कोई बता सकता है? क्रांति देवी कितने लोगों को पता है? ब्लूपर्स, ठीक है, स्पॉइलर। चलिए बताइए यहां पर 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कौन था? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आंसर क्या करोगे आप लोग? तो विलियम टेलर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, विलियम टेलर। ओके, विलियम टेलर। तो ये लिख लीजिए आप लोग सभी लोग, ताकि आप लोगों को याद रह जाए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, विलियम टेलर। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये पटना डिवीजन के कमिश्नर थे। पीर अली को जब फांसी दी गई थी, ठीक है, ये वही यही थे पटना डिवीजन के कमिश्नर उस समय में। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 32-33, 1831 से ही ये कोल विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। तो 1831, 32, 33 के समय में ये कोल विद्रोह चला। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, आज का जो प्रेजेंट डे जो है छोटा नागपुर सिंह भूमि का जो इलाका है झारखंड के अंदर में, छोटा नागपुर में सिंह भूमि का जो इलाका है, वहां पर में जो है फ्रेंड्स ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो बदलाव लेकर आ रहे थे, अंग्रेज अपने जो रूल नियम कायदे लेकर आ रहे थे, ठीक है, उसका विरोध करते हुए कोल विद्रोह हुआ। आज का झारखंड, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का जो इलाका है उसमें सिंह भूम जो इलाका है, सिंह भूम, वहां पर में
चलिए, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो आंसर याद रखना आप लोगों ने। बुद्धो भगत जो था फ्रेंड्स, उनके नेतृत्व में हुआ था ये बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, बुद्धो भगत के नेतृत्व के अंदर में ये हुआ था। और कहां पर में हुआ था? झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो इलाका है, झारखंड का छोटा नागपुर का इलाका, सिंहभूम का इलाका भी उसको बोला जाता है, सिंहभूम जो मेनली है वहां पर में हुआ था ये, सिंहभूम के रीजन के अंदर में, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था बीपीएससी टीआरई के अंदर में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था ये, टीआरई 3 में कैंसिल जो पेपर था उसके अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 66वीं बीपीएससी में 2020 में क्वेश्चन आया था कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल रिबेलियन कहां पर में हुआ था। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जो याद आ रहा है आप लोगों को वो बताते जाएंगे आप सभी के सभी, जितना याद आ रहा है उतना बता देंगे जल्दी जल्दी से। जो भी याद आ रहा है आपको आप बताते जाइए, अभी बताया मैंने आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल रिबेलियन कहां पर में हुआ था, तो एक चीज मैं एक एक करके लिखते जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, एक एक लिखते हैं अपन। छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसमें भी अगर आप लोगों से बोले कहां पर में, तो सिंहभूम जो है इलाका, सिंहभूम का जो इलाका है वहां पर में, ये इलाके कहां पर में आते हैं? आज के झारखंड में, ठीक है, आज का झारखंड का जो इलाका है वहां पर में आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो ऑप्शन के अनुसार आप आंसर लगा सकते हो। छोटा नागपुर का पठार, सिंहभूम, झारखंड, ठीक है। यहाँ पर में ये आंदोलन हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में, कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया एग्जाम का, देख सकते हो आप लोग, डायरेक्टली प्रूफ आपको दिखा दिया कि जो पढ़ा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए और कमेंट में आंसर लगाते जाइए आप लोग, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ कोल रिबेलियन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सिंहभूम झारखंड के इलाके, आज के झारखंड के इलाके के अंदर में, छोटा नागपुर के इलाके में। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक और आंदोलन हुआ उसके जो है 20-22 साल के बाद में, ठीक है। कोल रिबेलियन के 20-22 साल के बाद हुआ, संथल रिबेलियन बोला जाता है इसको, संथल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो था फ्रेंड्स 1855 में हुआ था, ये याद रखना है। 1857 के विद्रोह के जस्ट 2 साल पहले। अभी जो संथल रिबेलियन है ये आप लोगों को बताना है कि किसके जो है नेतृत्व में हुआ था। जी, तो देखिए फ्रेंड, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, ये दो मेन व्यक्ति तो थे ही इसके अंदर में, ओके। सिद्धू, ठीक है, सिद्धू, कान्हू, ठीक है, कान्हू, एक और था उसमें चांद, और एक था भैरव, भैरव, ठीक है। तो कभी अगर मोर देन वन ऑफ दी अबो के टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप लोग कर सकते हो, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 लोग थे, उनमें से मेन थे सिद्धू और कान्हू, ठीक है। ये सिद्धू और कान्हू जो है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट थे। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, इनके पूरे नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, आप लोग याद रख सकते हो, ये 4 लोग, ओके। तो ये था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसके विरोध में, मतलब ये जो संथल विद्रोह हुआ था उसमें एक्चुअली संथल लोगों की जो जमीन थी, ठीक है, उसके ऊपर में जमींदार और कई सारे अंग्रेज व्यापारी कब्जा कर रहे थे, उसके वजह से ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एक ब्रिटिश मेजर था जिसके लीडरशिप में वहां पर में पहले उन्होंने संथल लोगों को बहुत कमजोर समझा, आदिवासियों को, हमारे भारत के अंग्रेजों ने, उनको लगा कि बहुत आसानी से दबा देंगे। तो मेजर FW बरो, ठीक है, एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनको भेजा गया, मैं लिख देता हूं यहां पर में, ठीक है, FW बरो, इंग्लिश हिंदी में इसको लिखेंगे, ठीक है, बरू, ठीक है, FW बरू। तो ये मेजर जो बरो थे उनके नेतृत्व के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये भेजा गया था एक ट्रूप, जिसको संथल लोगों ने क्या किया, संथल लोगों ने हरा दिया था, ठीक है। और वो भी कौन से हथियार से? अपने तीर, भाले, इन सारी चीजों से, जो उनके पास में छोटे मोटे हथियार थे उससे हरा दिया था अंग्रेजी सेना को। FW बरो जो थे उनको हरा दिया था, उनकी सेना को हरा दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि बहुत छोटी सेना भेजी, उनको लगा कि आराम से हरा देंगे इनको। फिर बाद में अंग्रेजों ने संथल रिबेलियन को दबा दिया, और फिर उसके बाद में संथल परगना टीनेंसी एक्ट लाया गया था। संथल परगना टीनेंसी एक्ट वो कब आया था वो भी मैं आगे में आपको बता दूंगा, 1876 के अंदर में आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो ये एक चीज थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कॉलोनियल रूल के खिलाफ, जो औपनिवेशिक रूल था अंग्रेजों का, उसके खिलाफ ये संथल विद्रोह हुआ था। संथल विद्रोह कब हुआ? 1855 के अंदर में, ठीक है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इनके नेतृत्व में हुआ था।
FW बरो जो थे, इनकी सेना की टुकड़ी को संथल लोगों ने हरा दिया था। ठीक है, तो आंसर 67वीं बीपीएससी प्री में, निरस्त के अंदर में 28वीं बीपीएससी 28वीं बिहार जूनियर की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर करिए आप लोग, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, 2281 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहना सभी लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट के अंदर में हर कोई आंसर लिखिए, कोशिश करिए जितना, देखो जो देख रहे हो ना, जो पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ, नहीं आंसर आ रहा जो जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाओ, ताकि आपके मसल मेमोरी में हो जाए स्टोर, वो याद आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसको हराया गया था 1855 में, संथल विद्रोह कब हुआ, 1855 के अंदर में हुआ, चलो ये तो लिख दो कम से कम। ठीक है, कौन कौन थे इसके अंदर में, कौन किसने लीड किया था, तो FW, ठीक है, बरो, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है बरो, और हिंदी में बरो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा बस बरो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो उसको। ओके, तो FW बरो, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। अब आप बरो याद रख लो, वो आपको एग्जाम के अंदर में याद हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है उसमें। ठीक है, मेजर बरो 1855 के अंदर में संथल लोगों ने हरा दिया था। जो है देखिए, संथल परगना टीनेंसी एक्ट कब आया था, ये पूछा जा सकता है आगे में कभी। ठीक है, मैं एक आध बार कभी अगर आगे से लूंगा ना क्वेश्चन, वो भी, ये संथल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए संथल परगना टीनेंसी एक्ट लाया गया था। संथल परगना टीनेंसी एक्ट, संथल परगना टीनेंसी कानून, ठीक है, काश्तकारी कानून संथल परगना के अंदर में करने के लिए ये लाया गया था 1876 में। प्लीज इसको याद रख लेना आप लोग, कभी अगर हो सके एग्जाम में तो पूछ लिया जा सकता है, संथल लोगों की जमीन की रक्षा करने के लिए, ताकि ऐसा संथल लोग वापस से जो है भसड़ ना मचाए। ठीक है, तो संथल परगना टीनेंसी एक्ट कब आया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, तो संथल परगना टीनेंसी एक्ट 1876 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्लीज इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि विच रिबेलियन इज मेंशन्ड इन आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको बोला जाता है, अंग्रेजों ने चट्टोपाध्याय का चटर्जी कर दिया। ठीक है, तो आनंद मठ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी। इसी के अंदर में जनक जो है हमारा वंदे मातरम जो है इसी के अंदर में है। ठीक है, जनगण मन किसने लिखा था, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनका भी नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था, ठाकुर से टैगोर कर दिया था उन्होंने। ठीक है, और जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ के अंदर में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, चलिए, तो कौन सा वाला आंदोलन था जिससे लिया था इन्होंने, तो सन्यासी आंदोलन, सन्यासी, ठीक है, जो आंदोलन था उससे लिया था, उससे प्रेरित है ये सन्यासी आंदोलन। इसमें क्या है, हिंदू संत और मुस्लिम संत जो थे वो एक साथ होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो आनंद मठ में सन्यासी आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है आप लोगों को। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा, बहुत सारे बार एग्जाम में आ चुका है, ये टीआरई के अंदर में भी आ चुका है, ठीक है, बीपीएससी में भी आ चुका है। तो जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, यही से क्वेश्चंस बनेंगे, हर बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा, ताकि आप लोगों से कोई भी चीज छूटे ना। हु ऑर्गेनाइज द कूका मूवमेंट, कूका मूवमेंट पहली बात तो हुआ कहा था, ठीक है, प्लेस आप लोग बता देंगे जल्दी से कि कौन सी जगह के ऊपर में हुआ था कूका आंदोलन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, कूका आंदोलन कहां पर में हुआ था, तो कूका आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि सिख एक आंदोलन है, सिख धर्म के अंदर में सुधार के लिए आंदोलन किया गया था। और जो है इसको बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि लीड किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गुरु राम सिंह करके एक व्यक्ति थे, गुरु राम सिंह। ठीक है, बाबा राम सिंह नामधारी भी बोला जाता है उनको, उन्होंने जो है इसको लीड किया था। ठीक है, तो गुरु राम सिंह या बाबा राम सिंह, ठीक है, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, गुरु राम सिंह, ठीक है, या बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह। ठीक है, और इनके नाम के आगे नामधारी भी लगा दिया जाता है, नामधारी। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए आप लोग। तो ये एक जो है फ्रेंड्स सिखों का आंदोलन था। ठीक है, सिख धर्म के अंदर में, ठीक है, सिख धर्म के अंदर में सुधार करने के लिए ये आंदोलन था बेसिकली, इसको याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, सिख धर्म के अंदर में सुधार करने के लिए सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, चलो याद रहेगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब के इलाके में हुआ था, गुरु राम सिंह या बाबा राम सिंह, इन्होंने इस आंदोलन को लड़ा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों को बताना है कि बारदोली सत्याग्रह जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था, ये भी बता दीजिए, कहाँ कब क्यों।
जो देखो, अगर आपको नहीं भी पता था आंसर, आप लोगों को बता दिया, अब लिख दो कम से कम कमेंट के अंदर में, ठीक है, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। इसका जो मेन मकसद है, आप लोग लिखिए, आप लोग जो है कमेंट के अंदर में, आपकी मसल मेमोरी के अंदर में वो स्टोर हो जाए। ओके, चलिए, हम 41 लाइक्स दूर है 2500 से, तो सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जल्दी से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं बारदोली सत्याग्रह की, तो बारदोली सत्याग्रह जो है आप लोगों ने याद रखना है, ये गुजरात के अंदर में हुआ था, ठीक है, गुजरात के अंदर में। और इसको लीड किया था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने लीड किया था। और अगर मैं बात करूं कब हुआ था ये, तो 1928 के अंदर में हुआ था ये। जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, टैक्स को बढ़ा दिया था, उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे। और यहीं पर, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बाद में ही जो है यहाँ की जो महिलाएं थी, वुमेन, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, सरदार, ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बोला जाता था, वो यही से जो है उनका शुरू हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। और उसको फेमस किसने किया, सरदार की उपाधि को फेमस किसने किया, ठीक है। आवाज डिले हो रही है, सच कुछ है क्या टीम, प्लीज बता दीजिए, ठीक है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि बाकी लोगों की तरफ में ऐसा कुछ इशू है, जिसके भी तरफ में होगा प्लीज एक बार बंद करके स्टार्ट कर लोगे तो हो जाएगा वो, ठीक। तो आप लोग याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, ये हुआ था 1928 के अंदर में गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? अखिल भारतीय किसान सभा जो हुई थी, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, उसके अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया किसान सभा, पहली बात तो हुई कब थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है 1936 के अंदर में कहां पर में हुई थी? लखनऊ में, लखनऊ में आयोजित हुई थी ऑल इंडिया किसान सभा। और इसका नेतृत्व किया था स्वामी जो है सहजानंद ने, ठीक है, सहजानंद जी, ठीक है, सहजानंद, ठीक है जी। तो स्वामी सहजानंद जी जो थे उन्होंने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मुझे बताया जा रहा है कि सारी चीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज जो है एकदम अच्छे से आप लोग यहाँ पर में पढ़ते रहिए, आंसर करते रहिए, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद जी जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्वामी सहजानंद जी या स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इन्होंने ये आंदोलन किया था। और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी। ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी बोला जाता है उसको, स्वामी सहजानंद जी ने 1929 में। और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, ठीक है, लखनऊ में जिसका पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है, स्वामी सहजानंद जी। ओके, दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, उलगुलान आंदोलन जो है किसने स्टार्ट किया था? उलगुलान, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स महान आंदोलन, ठीक है, महान आंदोलन। उलगुलान का मतलब ही होता है महान, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा जो थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये आंदोलन शुरू किया था 1894 में, और 1901 तक ये आंदोलन चला, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिरसा मुंडा जो थे, इसका आंसर हो जाएगा उलगुलान आंदोलन, ठीक है। इसको मुंडा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, जो झारखंड का इलाका है, वहां पर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर में उन्होंने जो है बेसिकली भूमि व्यवस्था में जो चेंज किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, और बिना पैसे के जो मजदूरी करवाई जा रही थी मुंडा उराव लोगों से, ठीक है, जो जाति के जो लोग थे, मुंडा जनजाति के लोग, उराव जनजाति के लोग थे, उनसे काम करवाया जा रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, ठीक है। जो है उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1899 के अंदर में ये आंदोलन बड़ा हो गया आंदोलन, ठीक है। बिरसा मुंडा जो थे, उनके जो लोग थे, उनका जो झंडा था, ठीक है, वो झंडा कौन से कलर का था? ठीक है, झंडा जो है वो व्हाइट कलर का था, व्हाइट झंडा था, व्हाइट कलर, ठीक है। सफेद कलर का झंडा जो है वो लोग लेकर चलते थे प्रतीक के रूप में। ओके, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और कब उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी बिरसा मुंडा की। तो उनको सन 1900 में, बेसिकली अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बात करूं, 3 मार्च 1900 के दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 9 जून 1900 के दिन, ठीक है। मतलब सन 1900 के अंदर में 25 साल की उम्र के अंदर में उनकी मृत्यु हो गई, बहुत कम उम्र के अंदर में, ठीक है।
चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स 42 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता के अंदर में किसने स्थापित किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। 25 साल की उम्र थी उनकी। 25 साल की उम्र के अंदर में 75 में उनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर 75 को 1975 को 1875 को 1875 में। जी तो 1817 के अंदर में जो है फ्रेंड्स कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, डेविड, ठीक है, हेयर इनका नाम था। ठीक है, डेविड हेयर। तो इंग्लिश में अगर अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, डेविड हेयर। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1817 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना। इसको याद रख लीजिए आप लोग, हो सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी और बाकी राजा राम मोहन रॉय वगैरह जो थे वो उन्होंने भी इसके अंदर में अपना योगदान दिया था, अपना जो है उन्होंने पैसे और बाकी सारी चीजों के जरिए की, ठीक है, मदद की। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी, डेविड हेयर ने की थी। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि हु स्टार्टेड द फेमस फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे इन 1885। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी, आपको आप लोग बताएंगे जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो है वो 1850 जो है 1885 के अंदर में, ठीक है, पूना के अंदर में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका नाम सर जेम्स फर्ग्यूसन जो कि गवर्नर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, उनके नाम पे रखा गया था, उनको खुश करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, फर्ग्यूसन जो जेम्स फर्ग्यूसन थे वो बॉम्बे प्रांत के उस समय के गवर्नर थे। ठीक है, तो उनकी मदद मिल जाएगी इस तरीके से। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन एजुकेशन, ठीक है, जो सोसाइटी थी उसके द्वारा इसको किया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, 1884-85 के अंदर में उसमें बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ठीक है, ऐसे लोग थे। एमजी रानाडे थे, जस्टिस एमजी रानाडे उसके अंदर में, ऐसे लोग थे जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, उसके द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी 1885 के अंदर में, ठीक है, पूना के अंदर में। और फर्ग्यूसन उसके अंदर में नहीं थे कि जेम्स फर्ग्यूसन ने उसकी स्थापना की। जेम्स फर्ग्यूसन उस समय बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे, बॉम्बे प्रांत के गवर्नर। तो उनको खुश करने के लिए उनका नाम दे दिया गया, ठीक है, ताकि अप्रूवल वगैरह जल्दी से मिल जाए। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की जेम्स फर्ग्यूसन के नाम के ऊपर में। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गणेश आगरकर, ठीक है, चिपलूनकर, एमजी रानाडे, ऐसे लोग थे इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु वाज फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों को बताना है हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। ओके, तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता के अंदर में डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, और उनके साथ में कौन थे, डेविड हेयर जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की। उनके साथ में जो है राजा राम मोहन रॉय भी थे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय भी उनके साथ में थे। तो ऑप्शन देख लेना कि किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, जब मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय भी इनके साथ में थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। दक्कन यहाँ हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1817 के अंदर में हुई थी, 1870 के अंदर में। ठीक है, 1870 में 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के अंदर में किसके द्वारा की गई थी, तो बताइए जल्दी से। बॉम्बे के अंदर में जो है फ्रेंड्स पहली महिला जो कॉलेज है उसको बनाया गया था, जल्दी से बताइए। ठीक है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठक्कर से, ठीक है, एसएनडीटी कॉलेज बोला जाता है उसको, एसएनडीटी, एसएनडीटी, ठीक है, वुमेन कॉलेज, वुमेन कॉलेज, बताइए। तो 1916 के अंदर में जो है फ्रेंड्स एसएनडीटी कॉलेज की स्थापना हुई थी।
तो किसने की थी? महिलाओं के लिए पहली पहली यूनिवर्सिटी थी, पहला कॉलेज था, केवल महिलाओं के लिए था ये। ठीक है, तो धोंडो कर्वे, महर्षि धोंडो कर्वे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, महर्षि धोंडो कर्वे या धोंडो केशव कर्वे, जैसा भी आ जाए, अगर पूरा नाम आ जाए उनका तो ये याद रख लेना आप लोगों ने, धोंडो केशव कर्वे उनका नाम था। ठीक है, धोंडो देशो केशव कर्वे। ठीक है, डी के कर्वे भी बोल सकते हैं इनको आप लोग शॉर्ट में, डी के कर्वे। ओके, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, डी के कर्वे। तो उन्होंने 1916 के अंदर में मुंबई के अंदर में एसएनडीटी कॉलेज की स्थापना की थी, जो महिलाओं के लिए पहली कॉलेज थी। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो आप लोग। चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, 1890 में पहली जो फीमेल ग्रेजुएट थी, उन्होंने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन को संबोधित किया था? वैसे जो है फ्रेंड्स, जो पहली फीमेल ग्रेजुएट थी वो उससे पहले ग्रेजुएट हो चुकी थी। ठीक है, 3-4 साल पहले। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है उनसे, आपको बोला कि 1890 के अंदर में उन्होंने कांग्रेस के कौन से सेशन को जो है संबोधित किया था। तो 1890 का कांग्रेस का सेशन कहां पर में हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस सेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता जो है इसके अध्यक्ष थे। ओके, अध्यक्ष। इस सेशन के अंदर में बोलने के लिए, ठीक है, किसको बुलाया गया था? ठीक है, तो ये कौन थी, वो व्यक्ति कौन थी? तो कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। वह थी कौन? ठीक है, उसका नाम, उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, ये याद रखना आप लोगों ने। कादम्बिनी गांगुली ने बोला था इस सेशन के अंदर में, मतलब पहली बार कोई महिला बोल पाई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर में। ओके, चलिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये बनाया गया था फ्रेंड बेसिकली 15 अगस्त, ठीक है, 1906 को। ये याद रखना है आप लोगों ने। दो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट लोग थे, सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, एक याद रखेंगे आप, सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे थे अरबिंदो घोष, औरोबिंदो घोष, ठीक है, औरोबिंदो घोष। तो सतीश चंद्र मुखर्जी और अरबिंदो घोष, ये दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समय में इसको स्टार्ट किया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय में ही, ठीक है, भारत के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और अरबिंदो घोष इस जो है बंगाल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी यहाँ पर में, नेशनल कॉलेज, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, उसके पहले प्रिंसिपल बने थे। ठीक है, तो इसी सोसाइटी के या इसी काउंसिल के अंतर्गत जो पहला कॉलेज खोला गया था उसका नाम था, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया था, बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 के अंदर में। और उसके पहले प्रिंसिपल कौन बने थे? फर्स्ट प्रिंसिपल इसके प्रिंसिपल बने थे औरोबिंदो घोष। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों के विदेशी एजुकेशन का बाइकआउट करने के लिए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने एक कॉलेज खोला था, बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसके पहले प्रिंसिपल अरबिंदो घोष बने थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो स्वदेशी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नाउ अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का 48 नंबर का, आपको बताना है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही हम लोग कर सके, बहुत सारे सेशंस करवा सके आप लोगों को। ठीक है, और कमेंट के अंदर में आंसर जरूर लिखते रहिए आप लोग। ठीक है, 70 लाइक्स दूर है 3000 लाइक से हम लोग। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर में किसने की थी? ये जो है अंग्रेज अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का जो है एक ठिकाना था, जहां पर अंग्रेज अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके लिए बनाया गया था ये। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, उन्होंने खोला था एक जो है उस जो बंगाल के अंदर में गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड वेलेस्ली, उनके द्वारा इसको खोला गया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, फॉर लॉर्ड वेलेस्ली।
ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है उनके द्वारा कौन सा कॉलेज खोला गया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर में किसने स्थापित किया था? बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर में स्थापित हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये एक तो सबसे पहली चीज तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि उस समय में बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो पहली बात, अगर पहले पॉइंट की बात करें हम लोग किसने स्थापित किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, विलियम जोन्स, जोन्स। ठीक है, उस समय में जो है गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑफ बंगाल कौन थे उस समय में? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, बताइए जल्दी से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोगों ने। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल रहे हुए। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके समय में इसकी स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के बहुत अच्छे दोस्त भी थे ये विलियम जोन्स। ठीक है, एक जज भी थे और वॉरेन हेस्टिंग्स के दोस्त भी थे, तो आसानी से परमिशन मिल गई थी इस बनाने की। नाउ 50 नंबर का, ये 49 नंबर का था, 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, बिहार एपीओ जीएस का क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर। हु एबॉलिश, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इनके द्वारा इसका उन्मूलन किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, 1829 के अंदर में रेगुलेशन नंबर 17 लागू किया। उस समय का 17वें नंबर का कानून था ये। ठीक है, तो सती प्रथा को कब खत्म किया गया था? 1829 के अंदर में, बाय रेगुलेशन नंबर, रेगुलेशन, ठीक है, 17 कैसे लिखेंगे? 10 हो गया, ये 1 2, ठीक है, ये 17 हो गया, तो रेगुलेशन नंबर 17, 17वें नंबर का जो है रेगुलेशन था, बंगाल सती रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है इसको। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो बाद में जाकर भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सती प्रथा। एक क्वेश्चन इसी के साथ में मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे बता दीजिए यहां पर में, ठीक है, कि अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून कौन से साल में लागू हुआ था, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कल आप लोगों की एक जो है इंपॉर्टेंट वाली क्लास होने वाली है। ठीक है, आई डोंट नो कि उसका जो थंबनेल है वो क्यों नीचे डाउन हो गया है इसमें यहाँ पर में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल एक क्लास है आपकी, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग दर्रे भी पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कल कोई भी उसको मिस नहीं करेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने उस क्लास को। ओके, दर्रे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैं, इंपॉर्टेंट पासेस 15 मिनट के अंदर में हम लोग उसको करेंगे, ताकि आप हर एक जो पॉइंट है उसको समझ सके, जो भी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ सकता है वो करें। और सभी लोगों ने लाइव देखना है उसको। ठीक है, सेशन को लाइक कर देंगे अभी से जाके आप लोग उसको। ठीक है, नोटिफाई मेगा बटन भी दबा देना है आप लोगों ने वहां पर में जाकर। ठीक है, ताकि आप लोगों से ये क्लास मिस ना हो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने वन लाइनर में पढ़ा है, इसके मैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, और कल हमारी 2 बजे वाली क्लास तो होगी ही होगी, उसके तुरंत बाद में दर्रे वाली क्लास होगी, तो सभी लोगों ने लाइव आ जाना है उस क्लास के अंदर में। ओके, चलो, तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल हम लोग क्लास में। आप लोग जो है इसके सारे आंसर्स करते रहिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को कितना समझा है वो सारी चीजें समझ सके। जो जो भी याद हुआ है आज, जो जो चीजें याद आ रही है आपको, वो लिख दो कमेंट के अंदर में आप लोग। ठीक है, जो भी याद आ रहा है, रेगुलेशन नंबर 17 याद आ रहा है, 1829 याद आ रहा है आप लोगों को,
ठीक है। या आपको जैसे मैंने अभी एक सवाल पूछा आप लोगों से कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कौन से साल में पास हुआ था, तो 1856 में पास हुआ था वो। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। अच्छा, ये सती प्रथा के उन्मूलन के अंदर में जो है किसका बहुत बड़ा हाथ था, तो सती प्रथा के उन्मूलन के अंदर में राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसको। चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों को आने वाले जो सेशंस है उसके भी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।